हेलो व्यूअर्स। आइए आगे बढ़ाते हैं हमारे उस सिलसिले को जिसमें कि हम अपने ओल्ड केसेस को रिव्यू कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। आज बात करते हैं एक ऐसे केस के बारे में जो ब्रोंकियल अस्थमा का है, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड, क्रॉनिक। इस केस के बारे में जो ख़ास बात है वो ये है कि ये जवान है, मेल है, और इसको नज़ला बचपन से ही रहता था। जवानी को आते आते ये नज़ले के साथ साथ ब्रोंकियल एस्मा भी बन गया उसको, और अब दोनों ही शिकायत अपनी जगह रहती थी। जाहिर सी बात है, जैसा मैं बताता हूँ कि शुरू में जो जहाँ का होता है वहाँ आसपास के डॉक्टर्स को रुजू करता है, इन्वेस्टिगेशंस कराता है, फिर वो थोड़ा और आगे बढ़ता है, वो फिर और एक्सपर्ट्स के पास जाता है, वहाँ पर ट्रीटमेंट लेता है। इसके लिए आजकल ज़्यादातर वो इन्हेलर चलते हैं, वो सब होता है। लेकिन सालों, ऑलमोस्ट 10-15 साल के ट्रीटमेंट के बाद भी पेशेंट की कंडीशन ये थी कि जब वो हमारे पास आया था तो उसने अपने सर पे पूरा कपड़ा लपेटा हुआ था, और चेहरे पे यहाँ तक सिर्फ आंखें दिख रही थी। उसकी आंखें, अगर वो अपनी नाक खोलता है तो बाहर से पानी आने लगता है, अगर सर खोलता है तो नाक अंदर से पानी गिरने लगता है, और सांस फूलता है, जो कि रबू होता है, एस्मा होता है। वो प्री डायग्नोस्ड केस था, बहुत सारे एक्सपर्ट्स को दिखाया, सबने उसको डायग्नोस कर रखा था कि ये ब्रोंकियल एस्मा है। ठीक है, हमने भी अपने हिसाब से देखा, वो किया। हमारे पास आया, हमने वही जो यूनानी का एक नज़रिया है मुनजिस और मुसहिल का, चूँकि ये क्रॉनिक केस था तो जाहिर सी बात है मादा का इज्तिमा था, उसको निकालना ज़रूरी था, तो हमने वो दिया। थोड़ा रिलीफ आया, उसके बाद फिर वो जब आया तो फिर मेडिसिन दी गई। इस तरह से मैं ये भी बताता चलूँ कि जो ब्रोंकियल अस्थमा के केसेस हैं या जो दूसरे भी और ऑलमोस्ट केस हैं, इसमें ऑलमोस्ट पूरे 1 साल दवा चलाई जाती है क्योंकि हर मौसम के लिहाज से दवा में थोड़ा चेंज किया जाता है। जब गर्मी होती है तो उस तरह की दवा, सर्दी में अलग, बारिश में अलग, इस तरह की दवाएं यूनानी सिस्टम में मेडिसिन चलाई जाती हैं। तो इसलिए वो पूरा साल उन्होंने मेडिसिन ली लगातार, और वो जब भी आता था इसी कंडीशन में आता था। और देखने की बात यह है कि जब हमारे स्टाफ से वो अपनी स्लिप निकलवाता था, अपनी फ़ाइल निकलवाता था, तो सब पेशेंट्स उसके नाम को, सबको स्टाफ पहचान गया था, और आते ही वो फाइल निकाल दी जाती थी। एक दिन वो 1 साल के बाद बिना कपड़ा लपेटे हुआ आया, तो हमारा स्टाफ ने उसको नहीं पहचाना और नाम और ये सब पूछा, पहली बार आए हैं क्या, या जो भी है सर, इन्वेस्टिगेशन किया। उसको भी हंसी आई और उसने भी कहा, चूँकि स्टाफ ने कभी भी उसका फेस देखा ही नहीं था तो इसलिए वो पहचान भी नहीं सके। लेकिन आज वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। उसी तरह से जैसे किसी आम आदमी को साल 6 महीने में या 2 साल में एक बार कोई ज़ुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, इस तरह से होता है। उसके बाद वो थोड़ी बहुत तो दवा ली, ठीक हो जाता है। ब्रोंकियल एस्मा में जो हमारा तरीक़ा इलाज, उसूल इलाज रहता है, वो ये रहता है कि 1 साल तक तो हम कंटिन्यूस दवाएं देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए हम हर सीज़न की चेंजेस पे, ख़ासतौर से सर्दी की चेंज पे, अक्टूबर नवंबर में 1 महीने की दवा खिलाते हैं। इस तरह से ओवरहॉलिंग कह सकते हैं आप, इसकी क्लिनजिंग कह सकते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन कह सकते हैं। चूँकि आपको ये बात समझनी होगी कि जो भी पेशेंट होता है और जिसको जो मर्ज़ होता है वो मर्ज़ रिकरेंस होता है, ऊद करके आता है। इसको उर्दू में जो कहे, यूनानी ज़ुबान में कहे तो मर्ज़ ऊद करता है। किसी को दस्त का मर्ज़ है तो वो बार बार दस्त होगा, किसी को ज़ुकाम का है तो बार बार दस्त ज़ुकाम होगा। तो इसीलिए एस्मा वालों को भी यह है कि एक बार अगर ये कंट्रोल में आ भी जाए तो भी फिर किसी भी कोई भी ऐसा फैक्टर होता है जो इसको फिर से बढ़ा देता है। इसलिए ऐसे केसेस में हमें नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए भी इस तरह की दवाएं दी जाती हैं जो उसको फिर परमानेंटली ठीक कर देती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि कुछ केस में कभी कभी साल से ज़्यादा भी दवा खानी पड़ती है, कभी कुछ में कम भी हो जाती है। बहरहाल
ये ब्रोंकियल एस्मा का केस आज अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। इसको हम यूनानी नज़रिए से अगर हम देखेंगे तो ये रबू नज़ली है, क्योंकि जो नज़ला होता है, जो हलक के अंदर पानी गिरता है, अगर ये थोड़ा सा गाढ़ा हो और इसमें ठंड हो तो ये लंग्स की तरफ जाता है और धीरे 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 ब्रोंकियल एस्मा में कन्वर्ट हो जाता है। नज़ला भी रहता है लेकिन एस्मा बन जाता है, या नज़ला ठीक हो भी जाए तो भी एस्मा में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर यही नज़ला अंदर की तरफ हलक से गिरता है, नेज़ल पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग जो होती है, अगर ये इस नज़ले के पानी में हरारत है और ये ज़्यादा पतला है तो ये मैदे की तरफ जाता है। ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है, तो ये स्टोमक में जाता है। और अगर स्टोमक में ज़्यादा जाता है तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो तो ख़राब रहता ही है, लेकिन अगर बहुत लंबी मुद्दत तक जाए तो ये गैस्ट्राइटिस या गैस्ट्रिक अल्सर का कॉज बनता है कुछ केसेस में। तो इसलिए जब हम गैस्ट्रिक अल्सर या गैस्ट्राइटिस का इस तरह केसेस को देखते हैं तो एक सवाल ये भी होता है, एक नज़र इस तरफ भी होती है। तो बहरहाल जो उसके नज़ले का कॉज था उसको दूर किया गया और लंग्स को क्लीन किया गया, आज अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से जो क्रॉनिक केसेस होते हैं यूनानी तरीक़े इलाज से, वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होते हैं। ये वीडियो हमारा, मैं इस बात को कहता चलूँ कि ये वीडियोस हमारे फ़िलहाल ये सीरीज़ पूरी कह सकते हैं कि हमारे उन लोगों के लिए है जो इस तरह की प्रॉब्लम्स में मुब्तला हैं, तो उनको एक जानकारी देने के लिए, एक गाइडेंस देने के लिए ये वीडियोस हैं। फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।